बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो चन्नू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार। आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे, बाहर से खाना भूल जाएंगे जब ये घर पे बना के खाएंगे। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने चने ले लिए थे, रात को इनको भिगो के रखा हुआ है। रात को मैंने इनको जो है अच्छी तरह पहले साफ़ किया है, फिर 2-3 पानी से इसको धो के जो है मैंने भिगो के रख दिया है। अभी इसी पानी के अंदर हम इनको जो है बॉयल करेंगे। एक थोड़े से हम मसाले डालेंगे, 2 जो हैं बड़ी इलायची हैं, 2-3 स्टिक दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है। ये इसमें डाल देंगे और इसको जो है हम फ्लेम इसका जो है मैंने ऑन कर दिया ताकि इसको जो है जल्दी से बॉयल आ जाए। हम इसको प्रेशर दे दें। ये देखिए इसको जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको कम से कम जो है आधे घंटे का प्रेशर देंगे, क्योंकि जितना हम इसको प्रेशर देंगे गलाएंगे चने को उतना ही मज़ेदार बनते हैं। क्योंकि होटलों वाले तो वो डालते हैं इसके अंदर सोडा डालते हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो ज़्यादा गल जाते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको जो है अभी देखें चने माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पानी इनका जो बचा हुआ है ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के ये कुछ घरेलू मसाले हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़े से लौंग ले लेंगे, 2 स्टिक जो है दालचीनी के ले लेंगे, 1 जो है बड़ी इलायची, थोड़ी सी चौथाई टीस्पून जो है काली मिर्च ले लेंगे, 1 तेज़पात ले लेंगे और 2 जो है सब्ज़ इलायची ले लेंगे। इसको इसी ऑयल के अंदर डाल के 2 से 3 सेकंड के लिए इनको कड़काएंगे। फिर इसके बाद जो है हम प्याज डाल देंगे। जला नहीं देना ज़ीरा को, बस हल्का सा डाल के इनको फ्राई करना है। फिर इसके बाद हम प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को जो है हम यहाँ पर इसको जो है मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इनको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करके इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसको जो है अच्छी तरह हम जो है ब्राउन कर लें। ये जिसके अंदर तेज़पात डाला हुआ है ये हम इसको निकाल लेंगे। आपको ये याद कराता जाऊँ मैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो है फिर नहीं डालना। अब ये देखें प्याज जो है मेरे ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है ये तेज़पात जो है हमारा, हम इसको निकाल देंगे। ये सिर्फ हमने ज़ायके के लिए डाला था ताकि इसके अंदर मसाले के अंदर जो है ज़ायका आ जाए। इसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। और यहाँ पर जो है मिसालों को भी और प्याज को भी छन्नी की मदद से हम निकाल लेंगे, ग्राइंडर के अंदर ही डाल देंगे इस तरह से, ताकि मिसाले इस तरह जो है अच्छे नहीं लगते, मुंह में आ जाते हैं। और इसके साथ जो है 4 टमाटर थे मेरे पास, 2-3 मैंने थोड़े से अदरक लिए, थोड़ा सा लहसुन लिए और 3-4 जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसको जो है हम ग्राइंडर में डाल देंगे, ये भी एक ही साथ में ग्राइंड कर देंगे। टमाटर भी इसके अंदर हम डाल देंगे और लहसुन भी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें भी, सारी चीज़ें, प्याज भी इसी के अंदर ही। हम ये चीज़ें सारी इसको डाल के इसके अंदर जो है हल्का सा हम पानी डालेंगे ताकि इसको ग्राइंड होने में आसानी हो। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये अभी उसी ऑयल के अंदर ही इसी मिसाले को हम डाल देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के यहाँ पर जो है हम इसकी जो है अच्छी सी भुनाई करेंगे। हमने कोई नमक मिर्च वगैरह भी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं डालनी। ये देखिए इसका जो है ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। हमने अच्छी तरह इसका जो है जब तक ऑयल नहीं निकलेगा इसकी हम भुनाई करते रहेंगे। ये देखिए इसका जो है फुल ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, फुल ऑयल निकल आया है। अब यहाँ पर जो हमने चने लिए हुए थे, ये चने जो हैं छन्नी की मदद से हम निकाल के इसके अंदर हम इस तरह डालते जाएंगे। पानी अभी नहीं डालना, पानी जो है चनों का अभी इसके अंदर ही पड़ा रहे या किसी और बर्तन में आप निकाल लें, ज़ाया नहीं करना। इस तरह हम सारे चने जो है इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर जो है अच्छी सी इसकी जो है भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट। नीचे भी नहीं लगने देना, ये याद रखना है। इसकी इतनी भुनाई करनी है ताकि इसका ऑयल निकले इस तरह से। ये देखें अभी से कितना प्यारा कलर इनका आ चुका है मज़ेदार का। अभी यहाँ पर जो है मैंने ½ टीस्पून काली मिर्च लिया है और ½ टीस्पून जो है नमक लिया, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला हुआ है और कोई मसाला नहीं डालना है इसके अंदर। ये डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये जो पानी हमारा बचा हुआ था चनों वाला, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आप इस तरह खाना चाहें तो चने रेडी हैं। अगर आप हल्की सी ग्रेवी रखना चाहें, ग्रेवी वाले चने जो हैं शोरबे वाले थोड़े से अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है ग्रेवी कर रहा हूँ, इसलिए मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। और चनों वाला पानी डाल देंगे और इसके साथ अगर आप थोड़ी सी और भी ग्रेवी करना चाहते हैं दूसरा पानी डाल सकते हैं। अभी इसको जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे और चौथाई टीस्पून जो है गरम मसाला इसमें डाल देंगे और यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हम इसको जो है 10-15 मिनट के लिए जो है हल्की आँच पर हम रख देंगे। इसका जो है थोड़ा सा ढक्कन हम इस तरह खोल देंगे और हल्की आँच पर इसको 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच में 1-2 दफ़ा हिला भी लेंगे। ये देखिए इसको जो है मैंने 15 मिनट रखा हुआ था, बीच में 1 दफ़ा हिलाया भी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया इसका। यहाँ पर थोड़ा सा हम धनिया ले लेंगे, हरा धनिया, और इसके साथ जो है एक मैं सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगा साबित, ताकि वो खूबसूरती के लिए होती है।
सब्ज़ धनिया डाल के ये मिक्स किया है मैंने, एक सब्ज़ मिर्च डाल दी है और यहाँ पर जो है चने हमारे बिल्कुल जो है रेडी हो चुके हैं। अभी हम आपको जो है डिश अप करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। कितने प्यारे चने बने हैं, कितना प्यारा लुक है इसका। देखें, आपने इस तरह की रेसिपी जो है होटलों पे भी नहीं खाई होगी। रिक्वेस्ट ये, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।